वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज की वीडियो में आप एनिमेटेड मूवी ब्यूटी एंड बीस्ट इसकी स्टोरी के बारे में जान पाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल और ऑल के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेंगी और आप हमारी वीडियो जो सबसे पहले देख पाएंगे। एनिमेटेड मूवी ब्यूटी एंड द बीस्ट, इस मूवी की कहानी का आगाज एक जादूगरनी एक बेकारण बुढ़ी औरत के रूप में एक जालिम और खुदगर्ज शहजादे के महल में आती है, जहां वो खूबसूरत औरतों के साथ बॉल डांस की तकरीब में डांस कर रहा होता है। वो औरत इस तूफान से बचने के लिए महल में पनाह लेने के लिए इजाजत मांगती है और बदले में उसको एक गुलाब का फूल पेश करती है, लेकिन वो इनकार कर देता है। उसके इनकार के बाद जादूगरनी अपने असल रूप में आ जाती है। जादूगरनी उससे शफकत और रहमदिली की तवक्को करती है, लेकिन वो उस पर रहम नहीं करता है, तो वो उसको सजा देती है। वो उसको एक जानवर बना देती है और उसके तमाम मुलाजिम को घर में मौजूद चीजों हाउस होल्ड चीजों में तब्दील कर देती है और महल को भी जादू से लोगों की नजरों से गायब कर देती है और महल में मौजूद लोगों और शहजादे के तमाम रिश्तेदारों और इस गांव के लोगों के ज़हनों से इनसे मुतल्लिक याददाश्त को भी जादू से खत्म कर देती है और उस गुलाब पर जादू करती है, जिसको वो शहजादे को पेश करती है और शहजादे को कहती है इस गुलाब की आखिरी पत्ती गिरने से पहले अगर वो किसी से मोहब्बत करे और वो बदले में मोहब्बत पाए तभी इस जादू का असर खत्म होगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो वो अपनी बाकी तमाम जिंदगी तक यानी मरने तक जानवर ही रहेगा, एक बीस्ट रहेगा। कहानी में कुछ सालों के बाद छोटे से टाउन विलीन्यूव में बेल, एक ऐसी लड़की जो किताबें पढ़ने की शौकीन है, अपनी माँ के मरने के बाद अपने बाप मोरिस, जो कि एक इन्वेंटर है, मुख्तलिफ चीजों को इजाद करने वाला एक इंसान है जिसको एडवेंचर का शौक है और नई से नई चीजों की खोज करता रहता है। वो उसके साथ इस गाँव में रहती है। इसी गाँव में रहने वाला गैस्टोन, जो बेल को पसंद करता है, एक सोल्जर है और एक मगरूर इंसान है और हमेशा बेल को शादी की पेशकश करता है, जिसको वो बार बार ठुकराती है, क्योंकि वो उसको कहती है कि वो उसकी टाइप का इंसान नहीं है कि वो उससे शादी करे। जिस पर वो उसको कहता है कि वो इसके लिए चेंज हो जाएगा, जिस पर वो उसको कहती है कोई किसी के लिए तब्दील नहीं होता है और हमेशा उसकी शादी के ऑफर को रद्द करती रहती है। बेल का बाप एक दिन गांव से बाहर किसी काम से जाता है। बेल उसको उसके लिए गुलाब का फूल लाने को कहती है। मोरिस जब वापस गांव आ रहा होता है, रास्ता भूलकर जंगल में खो जाता है, जहाँ वो हैरान होता है कि गर्मी के महीने में जंगल के इस हिस्से में शदीद ठंड होती है और वो ठंड से बचने के लिए बीस्ट के महल में पनाह लेता है। इसी दौरान में जब उसको घर की तमाम चीजें बोलते हुए नजर आती है, वो डर कर वहाँ से भागता है, लेकिन इसी दौरान में उसको वहाँ गुलाब के फूल नजर आते हैं, जिनको देखकर वो रुक जाता है और वो बेल के लिए तोहफे के तौर पर गुलाब के फूल तोड़ने वाला होता है कि अचानक वहाँ बीस्ट आ जाता है और गुलाब के फूल को तोड़ने और इनको चुराने की सजा के तौर पर उसको कैद कर लेता है। जब मोरिस का घोड़ा उसके बगैर घर पहुँचता है तो बेल परेशान होती है और अपने बाप की तलाश में महल में आती है और अपने बाप को महल के तहखाने में कैद देखती है। इसी दौरान में वहाँ पे बीस्ट आता है, जिसको देखकर वो डर जाती है। जब उसको पता चलता है बीस्ट ने उसके बाप को गुलाब के फूल चुराने की वजह से कैद किया है, तो वो उससे कहती है कि वो उसको कैद करे, क्योंकि उसने अपने बाप को गुलाब के फूल लाने को कहा था, तो वो इस सजा की हकदार है, ना कि उसका बाप। लेकिन बीस्ट उसकी बात मानने से इनकार कर देता है। इसी दौरान में बेल का बाप भी उसको मना करता है कि वो घर वापस चली जाए, उसकी अभी पूरी जिंदगी पड़ी है और वो बुजुर्ग है, उसकी जिंदगी कौन सी ज्यादा है। लेकिन बेल अपने बाप से मोहब्बत से मजबूर होकर उसको वहाँ छोड़ना नहीं चाहती है और अपने बाप से कहती है कि उसने अपनी माँ को तो खो दिया है, पर वो उसको खोना नहीं चाहती है। इसके बाद बेल अपने बाप और बीस्ट को ट्रिक करती है। वो बीस्ट से कहती है कि वो अपने बाप से आखिरी दफा गले मिलकर उसको गुड बाय करना चाहती है, तो बीस्ट उसको इजाजत दे देता है। बेल कैद खाने का दरवाजा खुलने के बाद अपने बाप के गले लगती है और साथ ही इसको बाहर धक्का दे देती है और उसको कहती है वो इस कैद से रहा आने की कोशिश करेगी और अपने बाप को घर वापस चले जाने को कहती है। बीस्ट बेल को उसके बाप की जगह कैद में रखने के लिए तैयार हो जाता है और उसके बाप को जबरदस्ती महल से निकाल देता है। कहानी में आगे बेल की महल के मुलाजमों से दोस्ती हो जाती है, जिनमें कैंडल, एब्रा, फुटमैन, लीमर, मेंटल क्लॉक, मेजर डोमो, कोक्सबर्ड, फेदर डस्टर जो कि एक मेड होती है, प्लूमेट, टीपॉट जो कि हाउसकीपर होती है, मिसिस पॉट्स और उसका बेटा चिप्स जो कि एक टी कप है। महल के मुलाजिम उसको खाने की दावत देते हैं और उसको वेस्ट विंग की तरफ जाने से मना करते हैं। खाना खाने के बाद वो महल में घूम फिर रही होती है और वेस्ट विंग में पहुंच जाती है, जहां उसको गुलाब के फूल नजर आते हैं और वो गुलाब के फूल को छूती है। इसी दौरान वो बीस्ट अचानक वहां आ जाता है और वो डर कर भाग जाती है और जंगल में चली जाती है, जहाँ भेड़िए बेल पर हमला करते हैं और बीस्ट उसको बचाता है। लेकिन इसी दौरान में बीस्ट जख्मी हो जाता है। बेल उसकी देखभाल करती है। इसी दौरान में दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार पैदा हो जाता है। इसके बाद बीस्ट बेल को जादूगरनी की तरफ से मिलने वाली एक जादुई किताब दिखाता है, एक मैजिक बुक दिखाता है। ये कैसी किताब होती है जिसको पढ़ने वाला दुनिया के किसी भी हिस्से में जा सकता है, जिस पर बेल
अपने पुराने घर जाने की ख्वाहिश को जाहिर करती है, क्योंकि वो जानना चाहती है उसकी माँ के साथ क्या हुआ। बीस्ट और बेल इस किताब के जरिए बेल के पुराने घर जो पेरिस में होता है वहाँ जाते हैं, जहाँ बेल को प्लेग डॉक्टर मास्क मिलता है। प्लेग जिसको तायून कहा जाता है, ये एक अछूत बीमारी थी, जो कि एक अछूत बीमारी है जो एक इंसान से दूसरे इंसान को लग जाती है। यहाँ बेल को पता चलता है उसकी माँ क्योंकि इस बीमारी की शिकार होती है। इस बीमारी की वजह से बेल को और उसके बाप को इसकी माँ को वहाँ इस बीमारी की वजह से अकेला छोड़ने पर मजबूर किया गया, फोर्स किया गया, और उसका बाप मजबूर था और वो बेल को लेकर चला गया और अपनी बीवी को बीमारी की वजह से अकेले मरने के लिए छोड़ना पड़ा। और वो जान पाती है कि क्यों उसका बाप उसकी माँ के बारे में ज्यादा बात नहीं करता था, लेकिन जब बात करता था तो हमेशा उसकी तारीफ करता था, लेकिन कभी इसको असल कहानी नहीं बताई थी। इसीलिए वो अपनी माँ के बारे में जानना चाहती थी, उसकी ख्वाहिश हमेशा होती थी। लेकिन अब वो हकीकत जानने के बाद अपने बाप की मजबूरी को भी समझती है कि उसका फैसला वक्त की नौयत के हिसाब से ठीक था, कि वो अपनी बेटी की वजह से भी मजबूर था, कि वो बेल को इस बीमारी से बचाना चाहता था, जिस बीमारी की वजह से उसकी अपनी बीवी चली गई। इस बात का इजहार वो अपने बाप से भी बाद में करती है कि उसने जो फैसला लिया था वो ठीक था, यानी अब उसको इस फैसले पर पछताना नहीं चाहिए, जो कि शायद एक गिल्ट की तरह, जो कि किसी पछतावे की तरह आज भी शायद उसके दिल में था। तो इस बात को क्लियर करती है कि उसका फैसला ठीक था। कहानी में आगे मोरिस विलिनव गांव के लोगों को जंगल में मौजूद बीस्ट और उसके महल और वहाँ बेल के कैद होने के बारे में बताता है, लेकिन वो इन लोगों को कायल नहीं कर पाता, उनको यकीन नहीं दिला पाता कि ये सब हकीकत है। लोग उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं करते हैं, बल्कि उस पर हंसते हैं कि जो वो बातें कर रहा है उनका हकीकी दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं है। गैस्टोन भी मोरिस की बात सुन रहा होता है। वो इस बात के बाद मोरिस की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसको लालच होता है कि अगर वो बेल को बचाने के लिए मोरिस की मदद करेगा तो उसके बदले उसकी बेल से शादी हो सकती है, और वो इस मौके का फायदा उठाता है। लेकिन जब इस बात का पता मोरिस को चलता है तो वो बेल की शादी उसे करने से इनकार कर देता है, जिसकी वजह से गैस्टोन उसको जंगल में छोड़ देता है ताकि उसको भेड़िए खा जाए। लेकिन वो उसको कहता है अगर वो बेल की शादी उसे कर दे तब वो उसकी मदद करेगा, लेकिन बेल का बाप इनकार कर देता है और गैस्टोन उसको जंगल में छोड़ देता है। गैस्टोन के जाने के बाद मोरिस की गांव की गरीब औरत मदद करती है, उसको बचाकर गांव वापस लाती है, जहां वो गांव के लोगों को गैस्टोन के बारे में बताता है कि कैसे उसने उसको मरने के लिए जंगल में छोड़ दिया। लेकिन वो अपनी बात के लिए कोई पुख्ता सबूत नहीं दे पाता है, लेकिन उसकी बात को साबित करने के लिए उसके पास दो गवाह होते हैं, एक गरीब औरत जिसकी बात का कोई यकीन नहीं करता है, दूसरा गैस्टोन का दोस्त जो हर वक्त उसके साथ रहता है और उसके हर काम के बारे में भी जानता है। लेकिन गैस्टोन उसको भी धमकी देकर अपने साथ मिला लेता है और मोरिस को पागल साबित कर देता है, क्योंकि वो जो बातें कह रहा होता है लोगों के नजदीक ये बातें ख्याली होती हैं। और गैस्टोन इस बात का फायदा उठाता है और गैस्टोन लोगों को मोरिस को पागल खाने भेजने के लिए कायल करता है कि इसको पागल खाने में भेज देना चाहिए। कहानी में आगे बीस्ट बेल को बोल डांस की दावत देता है, दोनों डांस करते हैं, जिसके बाद बीस्ट बेल को जादुई शीशा एक मैजिक मिरर दिखाता है और उसको बताता है इसके जरिए वो किसी भी इंसान के बारे में जान सकते हैं, जिस पर बेल अपने बाप के बारे में जानने के लिए ख्वाहिश को जाहिर करती है और वो जादुई शीशा मैजिक मिरर उसके बाप को दिखाता है, जहाँ वो देखती है लोग इसके बाप को पागल खाने भेज रहे हैं और वो अपने बाप को बचाना चाहती है। बीस्ट उसको आजाद कर देता है और वो बेल को ये शीशा भी दे देता है और उससे कहता है कि वो इस शीशे के जरिए उसके बारे में जान सकेगी, क्योंकि वो अब हमेशा ऐसे ही रहने वाला है, क्योंकि गुलाब के फूल की आखिरी पत्ती गिरने वाली होती है और वो खुद ही समझ आता है कि उसकी जिंदगी अब ऐसे ही रहेगी। बेल इस शीशे को लेकर अपने गांव पहुंचती है, लोगों को इस शीशे के जरिए बीस्ट को दिखाती है ताकि लोग उसका यकीन करें बीस्ट हकीकत में है और उसका बाप झूठ नहीं बोल रहा है और ना ही वो पागल है, और लोगों को ये भी यकीन दिलाती है कि बीस्ट बुरा नहीं है, वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता है और लोगों को कहती है कि वो भी उसको कोई नुकसान ना पहुंचाए। इसी दौरान में गैस्टोन को लगता है बेल को बीस्ट से प्यार हो गया, जिसकी वजह से गैस्टोन हसद जेलसी महसूस करता है और लोगों को उकसाता है, प्रोवोक करता है कि बेल इस बीस्ट के जादू के असर में है और वो इसको भी पागल कहता है और लोग बेल को भी उसके बाप के साथ गाड़ी में बंद कर देते हैं और गैस्टोन लोगों को कहता है कि इन लोगों को बीस्ट को मार देना चाहिए और उनसे कहता है कि वो उसके पीछे महल की तरफ जाएं ताकि वो बीस्ट को मार सके, कहीं ऐसा ना हो कि वो बीस्ट पूरे गांव पर जादू कर दे। और वो लोग महल की तरफ जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ एसालियम कैरिज गाड़ी के अंदर बेल अपने बाप को बताती है कि वो जान चुकी है कि उसकी माँ के साथ क्या हुआ था और अपने बाप को रोज रेटल गुलाब के फूल की शक्ल का एक खिलौना झुंझुना जो छोटे बच्चों को चुप कराने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता था, वो झुंझुना उसका होता है, वो अपने बाप को दिखाती है जो उसने जादुई किताब के जरिए मैजिक बुक के जरिए अपने पुराने घर जाने के बाद अपने घर से लिया था। बेल अपने बाप को बीस्ट के बारे में बताती है कि वो बुरा नहीं है और उसने उसको आजाद कर दिया है।
इसलिए हमें भी उसकी मदद करनी चाहिए। इसलिए मॉरिस गाड़ी का ताला तोड़ता है, खुद को और बेल को आजाद करवाता है। बेल बीस्ट के महल की तरफ जाती है। जब लोग महल में पहुंचते हैं तो घर के मुलाजिम इन पर हमला करते हैं और इनको बीस्ट पर हमला करने से रोकते हैं। लेकिन बीस्ट क्योंकि बेल के जाने के बाद उदास होता है, घर के मुलाजिम उसको लोगों के बारे में बताते हैं, लेकिन वो कुछ भी रद्द अमल जाहिर नहीं करता, बल्कि कहता है कि उनको आने दो। गाँव के लोग जब महल में पहुँचते हैं तो घर के मुलाजिम उन पर हमला करते हैं। इसी दौरान में गैस्टोन अपने दोस्त लिफो और वो खुद को बचाने के लिए अपने दोस्त को आगे कर देता है। जहाँ उसको गैस्टोन की असलियत का पता चलता है, तब वो महल के मुलाजिमों की मदद करने का फैसला करता है और गाँव वालों को रोकने के लिए महल के मुलाजिमों की मदद करता है। जबकि गैस्टोन टावर में बीस्ट पर हमला करता है। बीस्ट जो कि उदास और परेशान है और उसे बचने की कोशिश भी नहीं करता है, लेकिन बेल को वापस देकर उसमें हिम्मत आ जाती है दोबारा लड़ने के लिए। बीस्ट गैस्टोन को हरा देता है, लेकिन बेल से मिलने से पहले वो उसकी जान बख्श देता है। लेकिन गैस्टोन पुल के ऊपर से बीस्ट पर फायर करता है और इसी दौरान में पुल टूट जाता है, जहाँ से गिरकर उसकी मौत हो जाती है। पुल के टूटने की वजह और इसके इर्द गिर्द की चीजों के टूटने की वजह गुलाब के फूल की पत्ती का गिरना होता है। यानी इसी दौरान में गुलाब के फूल की आखिरी पत्ती जो है वो गिर जाती है, जिसकी वजह से बीस्ट जख्मी होने की वजह से मर जाता है और घर के मुलाजिम ग्रेनलू सामान में चेंज हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही बेल बीस्ट के लिए रोते हुए अपने प्यार का इजहार करती है, यानी जादूगरनी के अल्फाज के मुताबिक बीस्ट को प्यार के बदले में प्यार मिलता है, तो इस सूरत में जादू का असर जो है वो खत्म हो जाता है। कहानी में आगे गांव की वो गरीब औरत जिसने मॉरिस की मदद की थी, ये असल में वही जादूगरनी होती है जिसने शहजादे पर जादू किया होता है। वो अपने असल रूप में आती है और अपने जादू के असर को खत्म कर देती है और महल दोबारा से अपनी असल हालत में आ जाता है। घर के मुलाजिम इंसानी शक्ल में आ जाते हैं, बीस्ट दोबारा से खूबसूरत शहजादे की शक्ल में आ जाता है और गाँव के लोगों की याददाश्त भी वापस आ जाती है, जो कि जादू की वजह से खत्म हो जाती है। और गांव के लोग अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं, उनको पहचान लेते हैं जो महल में काम करते थे। बेल और शहजादा महल में सारी रियाया के लिए एक बॉल डांस तकरीब का इंतजाम करता है और सब हंसी खुशी डांस करते हैं, जहाँ पे फिल्म एंड हो जाती है। नेक्स्ट फ्रेंड ये है कि इस एनिमेटेड मूवी में क्या साइकोलॉजिकल फैक्ट शेयर किए गए हैं या इसमें क्या सबक सीखा जा सकता है, क्या लर्निंग हो सकती है, इसके अलावा कौन से इंसानी रवैयों या माशरती सोच को जो इसमें दिखाया गया वो ये है। सबसे पहली बात, जो फर्स्ट फैक्ट इसमें शेयर किया गया, कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान के लिए चेंज नहीं हो सकता, यानी अपनी नेचर या आदत और रवैये को तब्दील नहीं कर सकता है कोई भी, जो कि बेल के अल्फाज होते हैं गैस्टोन के लिए, क्योंकि वो उसको कहता है कि वो इसके लिए चेंज हो जाएगा, वो एक मगरूर इंसान होता है। लेकिन बेल के मुताबिक वो उसकी टाइप का इंसान नहीं है, तो वो उससे शादी भी नहीं करेगी। इस फैक्ट के हवाले से अगर कोई इंसान दूसरे इंसान के लिए खुद को तब्दील करता है तो जारी बात है वो दिखावे का तब्दील होता है, जो कि जारी बात उस इंसान का एतमाद हासिल करने के बाद वो इंसान वापस फिर अपनी पुरानी नेचर, आदत और रवैयों की तरफ चला जाता है, यानी अपनी हैबिट्स को दोबारा से इख्तियार कर लेता है, वापस वही नेचर हो जाती है, जो कि जारी बात है उसकी फितरत का एक हिस्सा होते हैं। यानी वो इंसान अपना असल रंग जो है वो दिखाता है, जो कि एक्चुअल में होता है। और सेकेंडली ये भी कहा जाता है कि इंसान की फितरत जो है वो कभी चेंज नहीं होती है, कोई लाख उसको चेंज करना चाहे। आप इस फैक्ट के हवाले से क्या सोचते समझते हैं, प्लीज कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा, या अगर कोई भी एक्सपीरियंस हो इस हवाले से प्लीज लाजमी शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट फैक्ट इसमें शेयर किया गया है, जब एक रास्ता बंद होता है दूसरा खुल जाता है। नेक्स्ट फैक्ट इसमें शेयर किया गया है, किसी भी इंसान को उसके वालिदैन में से माँ या बाप का अगर बुरा किरदार हो तो उनके बुरे किरदार होने पर कभी उस इंसान के यानी लड़के का किरदार जो वो जज नहीं करना चाहिए। यानी जरूरी नहीं है कि वो इंसान भी वैसा ही हो कि जैसे उसके वालिदैन है वैसा ही वो इंसान भी हो, यानी जरूरी नहीं है कि बुरे वालिदैन के बच्चे भी बुरे ही हो। लेकिन इस केस के एक दूसरी साइड भी है, जो कि आई थिंक बिटर रियलिटी बट फैक्ट है। वो ये है कि इस इंसान की उसके वालिदैन ने जाहिर बात है अगर अपनी जैसी तरबियत कर दी हो, यानी जैसी नेचर के वो खुद होंगे, अगर वही हैबिट्स जो उनकी खुद की होंगी अगर अपने बच्चे को भी सिखा दी हूँ या बच्चे ने अडॉप्ट कर ली, जाहिर बात है बच्चा जो है वो पेरेंट्स से ही सीखता है, जो वो कर रहे होंगे उन्हीं चीजों को वो अडॉप्ट करते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है और रियलिटी भी है कि ऐसा होता है। तो अगर बुरे वालिदैन है तो जाहिर बात है वो बच्चा भी वैसा ही हो सकता है, यानी उसकी तरबियत वैसी हो जाएगी जैसा वो अपने पेरेंट्स को देख रहा होगा। तो इस केस में आई गेस डरने की जरूरत है कि वो वालिदैन जैसा ही होगा या हो। आपके इस फैक्ट के बारे से जो भी राय हो प्लीज कमेंट में लिखकर जरूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट फैक्ट इसमें शेयर किया गया, मर्द ऐसी लड़की जो उसको नापसंद करती है उसको पाना एक चैलेंज समझते हैं, यानी उसको हर सूरत में चाहे उस लड़की की मर्जी हो या ना हो, यानी उसकी मर्जी के खिलाफ उसे अपनी जिंदगी में जो शामिल करना चाहते हैं। जैसे कि ऑगस्टन बेल से शादी करना चाहता है लेकिन वो उसे शादी नहीं करना चाहती है,
लेकिन वो अपनी जिंदगी को जबरदस्ती तरीके से शामिल करना चाहता है। इसके लिए हमेशा वो साजिशें करता रहता है। नेक्स्ट जो फैक्ट इसमें शेयर किया गया, आई थिंक ये वाला फैक्ट है वो काफी रियलिटी के करीब है। यानी हमारे इर्द गिर्द भी हमें ऐसी स्टोरीज नजर आती हैं, देखने सुनने को मिलती हैं कि बहुत सारी खवातीन जो होती हैं एक इंसान को पसंद नहीं करती हैं, लेकिन वो इंसान जबरदस्ती शादी करता है जो कि डिफरेंट तरीकों से जारी बातें साजबाज करके या सिचुएशंस ऐसी क्रिएट करते हैं कि वो लड़की के पेरेंट्स को जब अपने लिए कन्विंस कर लेता है और देन जारी बात है इन द एंड शादी हो जाती है, जो कि एक तरह से उस इंसान के लिए एक जीत होती है। बट एज ए मैरिड कपल एक खुशहाल जिंदगी नहीं होती, जो कि जारी बात है कि इंसान की मर्जी के खिलाफ चीज होती है और दूसरे की खुशी होती है या फिर कोई चैलेंज होता है उसके लिए। आप इस फैक्ट के बारे में क्या सोचते हैं समझते हैं, प्लीज कमेंट में लिखकर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट फैक्ट इसमें शेयर किया गया, जब इंसान गुस्से में हो, हाइपर हो, तो ऐसे सूट में जब गहरा सांस या ऐसे अफराद को लेना चाहिए। ये मेथड एक तरह से जो साइकियाट्रिस्ट होते हैं वो भी लोगों को ये चीज बताते हैं कि आपको गुस्से की हालत में जब वो गहरा सांस लेना चाहिए, डीप ब्रेथ जो वो लेनी चाहिए। यानी डीप ब्रेथ लेने की सूरत में जब इंसान नॉर्मल होता है और इसके अलावा अच्छी बातों और चीजों के बारे में सोचना चाहिए। ऐसा करने से वो इंसान नॉर्मल हो सकता है, गुस्सा जो वो दूर हो जाता है। नेक्स्ट फैक्ट इसमें शेयर किया गया, लोग बेटी को पढ़ाना जरूरी नहीं समझते हैं और कहानी में भी बेल को पढ़ाई की वजह से अपने आसपास के लोगों की हमेशा बातें सुनना पड़ती हैं। और इसके अलावा जब वो गांव की एक और छोटी बच्ची को पढ़ाती है तो उस बच्ची का बाप बेल को मना करता है कि इस गांव में एक पढ़ी लिखी लड़की ही काफी है, किसी और की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर बेटी की पढ़ाई की बात की जाए तो कहानी में पढ़ाई की वजह से बेल को जब वो ज़हीन दिखाया गया, जो कि फिल्म में डिफरेंट सिचुएशंस में काफी जगह इसको ज़हीन दिखाया गया। बेल अपनी जहानत की वजह से ही अपने बाप की हर बात से पहले ही, उसके बाप के कहने से पहले ही बेल के पास उस बात का उसको पता होता है और जब कभी भी उसके बाप को कोई मसला दरपेश आता तो उस मसले का हल उसके पास हमेशा पहले से मौजूद होता, जिसकी वजह से उसका बाप भी हमेशा हैरान रहता है। बेल के पास इस मसले का हमेशा हल मौजूद होता है। यानी बेल का बाप जिस बारे में भी सोच रहा होता था उस बात के बारे में बेल को पहले से पता होता था और उसकी जरूरत की हर चीज को पहले से उसके सामने पेश कर देती, जिस पर वो हमेशा हैरान होता। यानी अगर बेटियां को भी पढ़ाया जाए तो वो अपनी जहानत से लड़कों की तरह आगे बढ़ सकती हैं, जिंदगी में कुछ बन सकती हैं, अच्छी जॉब कर सकती हैं और घर का निजाम भी अच्छे से चला सकती हैं, जो कि फैक्ट है, हकीकत है। लेकिन बहुत सारे लोग आज भी इस बात से इनकारी हैं कि लड़की को पढ़ाना कोई जरूरी बात नहीं है। यानी कुछ लोग अभी भी वेमन इन पावर के हक में नहीं है। आप इस फैक्ट के हवाले से क्या सोचते समझते हैं, प्लीज कमेंट में लिखकर जरूर शेयर कीजिएगा। आपका कोई एक्सपीरियंस है इस हवाले से या आप अग्री या डिसअग्री भी करते हो, प्लीज कमेंट में लिखकर जरूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट फैक्ट इसमें शेयर किया गया, अगर कोई इंसान जालिम, जो कि इस एनिमेटेड मूवी का मेन किरदार है, ये फैक्ट उसको जाहिर करता है। यानी अगर कोई इंसान जालिम हो, खुदगर्ज हो, सेल्फिश हो, तो उसकी जिंदगी में कभी भी ऐसा मौका आ सकता है या कोई हादसा जरूर होता है कि वो इस इंसान को जब वो तब्दील कर देता है, चेंज कर देता है और वो इंसान अपनी जिंदगी का सबक भी सीख लेता है। जैसे कि स्टोरी में, कहानी में जब वो शहजादे की जिंदगी में जो चीजें हुई उसने एक सबक सीखा और वो चेंज भी हुआ। लेकिन आई थिंक रियलिटी में या रियल लाइफ में ऐसा समटाइम नहीं भी होता। यानी बहुत सारे लोग जो एक सर्कस होते हैं, यानी बार बार एक ही चीज को दोहराते रहते हैं, एक ही गलती को करते हैं, एक ही मिस्टेक को बार बार दोहरा रहे होते हैं, यानी उससे सबक नहीं सीख रहे होते हैं। तो जारी बात है अगर जो कुदरत का निजाम इंसान को बताना चाह रहा हो अगर वो नहीं सीखता है तो जारी बात है वो मुसीबत जो वो जारी रहती है, उस इंसान की मुसीबत जो वो जारी रहती है, जो कि एक फैक्ट है कि इंसान पर जो मुसीबत आती है वो तब तक नहीं जाती है या टलती नहीं है जब तक वो इंसान उससे सबक न सीख ले। यानी कुदरत का निजाम उस इंसान को जो चीज बताना चाह रहा है जब तक वो नहीं सीखता है वो मुसीबत उसे टलती नहीं है। आप इस फैक्ट के हवाले से क्या सोचते समझते हैं, प्लीज कमेंट में लिखकर जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप अग्री या डिसअग्री भी करते हो प्लीज कमेंट में तब भी लिखिएगा आपका क्या एक्सपीरियंस है इस हवाले से, कमेंट में लिखकर जरूर शेयर कीजिएगा। हो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आज की वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।